हेलो दोस्तों हैजार्ड एंड रिस्क ये दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है। मोस्टली जो सेफ्टी प्रोफेशनल होते हैं इसके बारे में आर्ग्यू भी करते रहते हैं हैजार्ड एंड रिस्क इसके बारे में, क्योंकि दोनों साइड पे अवेलेबल होता है। दोस्तों सबसे पहले हैजार्ड हम किसे बोलते हैं? हैजार्ड हम उसे बोलते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, वर्कर को नुकसान पहुंचा सकता हो, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता हो या फिर इन्वायरमेंटल का नुकसान पहुंचा सकता हो। यानी कि जिसमें क्षमता हो किसी न किसी चीज को नुकसान पहुंचाने का, उसको हम हैजार्ड बोलते हैं, जो हमारे साइड पे ये अवेलेबल रहता है। उसी चीज को रिस्क हम किसे बोलते हैं? यानी कि जो हमारे साइड पे अवेलेबल रहता है ना, उसमें कितना क्षमता होता है वर्कर को या किसी चीज को इंजर्ड करने का, और वो जब वो इंजर्ड करेगा तो किस लेवल में करेगा, यानी कितना ज्यादा वो घातक हो सकता है, उसको हम रिस्क बोलते हैं। हैजार्ड को हम क्या कर सकते हैं ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि हैजार्ड को हम अपने साइड पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, आपके साइड पे जो हैजार्ड होता है ना, उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसको आप अपने साइड से पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं। वो आपके साइड पे थोड़े ना थोड़ा बचा ही रहता है। यानी कि आपके साइड पे वो हैजार्ड है, अवेलेबल ही रहता है, उसको आप 100% रोक नहीं सकते हैं। उसी हैजार्ड से जो रिस्क होता है ना, किस लेवल में वो हैजार्ड कितना लेवल तक रिस्क पहुंचा सकता है, उस रिस्क को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसमें देखते हैं उसका लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी, यानी कि कितना चांसेस है उसको करने का, और जब वो करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस या सिविलिटी, यानी कि किस लेवल में वो करेगा। तो रिस्क को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हैजार्ड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर एक बंदा या एक बच्चा और एक सीनियर पर्सन रोड क्रॉस करता है, तो एक जो बच्चा रोड क्रॉस करेगा तो उसमें चांस ज्यादा होगा एक्सीडेंट होने का, और जो एक्सीडेंट होगा उसका सिवियरिटी यानी इंजर्ड होने का सबसे ज्यादा चांस है। वही एक सीनियर पर्सन जो एक जानकार है, जिसको सेंस है, जो बड़ा है, वो रोड क्रॉस करेगा ना, तो उसका लाइक्लीहुड क्या है, उसका लाइक्लीहुड कम है, यानी कि एक्सीडेंट होने का चांस कम है। और जो उसका एक्सीडेंट होगा थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कैसे रोड क्रॉस करना है, रोड का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल इसी तरह हमारे साइड पे भी किस लेवल का हैजार्ड है, कितना उसमें चांसेस है, किस लेवल का वो आपको इंजर्ड कर सकता है, ये हमको देखना है। दोस्तों सबसे पहले हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है ना, ए पिट ऑन एक्सेस, यानी कि रास्ते पे एक गड्ढा है। ये तो हमारा हैजार्ड है, रास्ते पे एक गड्ढा है, ये हमारा हैजार्ड है। लेकिन वो गड्ढा किधर है? वो गड्ढा इधर तो नहीं है जिधर कोई नहीं जाता आता हो, जिधर एक्सेस ब्लॉक हो, तो उसका हमको कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों आपके साइड पे अगर जितने हैजार्ड होता है ना, उसका हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं रिस्क लेवल क्या है, उस रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग हम अपने कंट्रोल मेजर्स को प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं, आप ऐसे लेवल में गड्ढा है जिधर कोई नहीं जा सकता, जो एरिया बैरिकेशन है, तो आप अपने मैनेजमेंट से जाकर बोलोगे जो वो इधर हैजार्ड है और हमको उसका कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करना है, तो क्या आपका मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर वही गड्ढा वही मेन एक्सेस पे होगा जिधर वर्कर जा रहे हैं आ रहे हैं, जिधर वर्कर का जो जाने आने की चांसेस ज्यादा है, जिधर वर्कर को गिरने की चांसेस ज्यादा है, तो वही चीज आप अपने मैनेजमेंट को बताते हैं, तो उस पर आपको कंट्रोल मेजर्स लगाने की जरूरत है। तो यही हमको देखना है। रिस्क हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि कितना चांसेस है उधर जाने आने का, और जो वर्कर जाएंगे आएंगे तो उसमें गिरते हैं, कोई बंदा गिरता है तो किस लेवल को वो इंजर्ड हो सकता है, यानी कि लाइक्लीहुड कितना है जाने आने का, और वो जो गिरेगा तो उसका सिवियरिटी कितना है इंजर्ड होने का। इस तरह हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। हमारा सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिकल केबल डैमेज, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल केबल डैमेज है, ये तो हमारा हैजार्ड है, सही है, आपके साइड पे। और वो जो डैमेज केबल है आपके स्टोर में रखा हुआ है, इस साइड में रखा हुआ है जिधर वो यूज नहीं हो सकता है आपके साइड पे, तो इस पे क्या लाइक्लीहुड कम है। वही डैमेज केबल अगर कोई बंदा ग्राइंडर मशीन में, ड्रिल मशीन में लगा के यूज कर रहा है, तो उसका लाइक्लीहुड कितना है, ज्यादा है, उसका सिवियरिटी होने की चांसेस ज्यादा है, इंजर्ड होने का, शॉक होने के चांसेस ज्यादा है। ये हमारा हाई रिस्क है। उसके बाद से अनगार्डेड वर्किंग प्लेटफॉर्म, जो ये आपका अनगार्डेड वर्किंग प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, ये आपका हैजार्ड है। लेकिन वही अनगार्डेड वर्किंग प्लेटफॉर्म पे क्या वर्कर काम कर रहे हैं? तो हाँ, वर्कर तो काम कर रहे हैं, तो इसका क्या है, लाइक्लीहुड ज्यादा है, यानी कि गिरने के चांसेस ज्यादा है। और ये गिरेंगे तो किस लेवल पे होगा, इसका हाथ पैर टूट सकता है, या इंजर्ड हो सकता है, या इसका सर फाट सकता है, यानी कि इसको डिफरेंट टाइप्स का इंजुरी हो सकता है। तो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं जो हमारे साइड पे किस टाइप का हैजार्ड है, और उस हैजार्ड का कितना चांसेस है होने का, कितना चांसेस है वो होगा तो किस लेवल पे इंजर्ड कर सकता है, यानी कि रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू सिवियरिटी। ये दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं हमारा जो
रिस्क लेवल है वो लो है, मीडियम है, मॉडरेट है, हाई है, किस लेवल पे है। अगर हमको उस पर कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हमको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होता है, अगर लो में आपका रिस्क मैट्रिक्स लो है तो उसमें हमको कंट्रोल मेजर्स का जरूरत नहीं है प्रोवाइड करने का, क्योंकि उस लो है, उस पर आप एक्सेप्टेबल है, उस पर आप काम कर सकते हैं नॉर्मल, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पर हाई रिस्क है, तो उस पर आप कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करना है, आपको रिस्क कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये था हमारा हैजार्ड और रिस्क। हैजार्ड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिस्क को हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा लाइक्लीहुड कितना होता है और सेवरिटी कितना है। और हैजार्ड और रिस्क दोनों आपके साइट पे ये अवेलेबल रहता है। जब हैजार्ड अवेलेबल रहेगा तो उसी को हम रिस्क बोल में कैलकुलेट करते हैं, उसी हैजार्ड को हम कैलकुलेट करते हैं जिसका लाइक्लीहुड इसको कितना ज़्यादा है होने का, और जब ये होगा तो किस लेवल में ये इंजॉर्ड कर सकते हैं वर्कर को, प्रॉपर्टी को, कोई इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, कोई इन्वायरमेंटल पर किस लेवल पे इफेक्ट पड़ सकता है ये। तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं रिस्क एंड हैजार्ड। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो रिस्क एंड हैजार्ड के बारे में, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।